धूप से जली हुई अफ्रीकी मिट्टी, हवा में धूल के कण और एक ऐसा देश जिसे दुनिया अक्सर गरीबी और भूख के नाम से याद करती है, बुर्किना फासो। लेकिन उस मिट्टी से एक आवाज़ उठी। एक जवान 34 साल का, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आग। नाम इब्राहिम ट्राओरे। अब सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे किसी ने नेता बनने की उम्मीद ही नहीं दी थी, वो अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गया। उसके कपड़े साधारण, उसके शब्द सख्त लेकिन सच्चे, और उसके पीछे खड़ी थी पूरी जनता, औरतें, बच्चे, जवान, सब। लोग कहते हैं इतिहास बनाने वाले पैदा नहीं होते, हालात उन्हें गढ़ते हैं। ट्राओरे भी हालात की ही देन था। उसने देखा कैसे उसकी धरती पर विदेशी सैनिक चलते हैं, कैसे अफ्रीका की दौलत बाहर ले जाई जाती है, और कैसे काली त्वचा को अब भी नीचा दिखाया जाता है। और उसने ठान लिया, बस अब और नहीं। लेकिन असली राज कहीं और था। जनता तो उसे नेता मान बैठी थी, पर उसके दिल में एक और सपना पल रहा था। लोग फुसफुसाते थे, ये लड़का सिर्फ बुर्किना फासो को नहीं बदलना चाहता, ये तो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की सोच रहा है। सोचिए, अगर एक दिन मुसलमान देशों की अपनी नेटो बन जाए। हाँ, वही नेटो जो पश्चिमी देशों ने बनाया है और जिसकी छाया पूरी दुनिया पर है। ट्राओरे चाहता था कि अफ्रीका, अरब, एशिया, सबके मुसलमान एकजुट हों। अपने सैनिक, अपनी ताकत, अपनी आवाज़, कोई और उन्हें गुलाम न बना सके। ये सुनकर आपको लगेगा, अरे ये तो सपना है, हकीकत कहाँ। लेकिन यही तो कमाल है। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने सपनों पर यकीन किया। गांव की मस्जिद में बैठा इमाम कहता, अगर ये लड़का सच में ये कर गया तो हमारी पीढ़ियां इसे दुआएं देंगी। कॉलेज की क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स बहस करते, क्या ये नया सलाहुद्दीन अयूबी है? और गरीब औरतें उसकी तस्वीर को देखकर कहती, अल्लाह इसे सलामत रखे। पर क्या इतना आसान था? नहीं। पश्चिमी ताकतें डर गईं। उन्होंने उसे तानाशाह कहा, बच्चा कहा, नालायक कहा। मीडिया पर उसे राक्षस बना दिया। कभी उसके देश पर पाबंदियां लगा दी, कभी आतंकी हमले भड़का दिए। लेकिन हर बार वो खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी हर चाल छोटी है, मेरी मिट्टी बड़ी है। माली, नाइजर, गिनी, एक एक कर अफ्रीका के देश उसका साथ देने लगे। लोगों ने अपने ही नेताओं से पूछा, अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ अफ्रीका में नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका की गलियों तक पहुंचा। वहां रहने वाले काले मुसलमान भी सोचने लगे कि ये हमारी भी लड़ाई है। इब्राहिम की ताकत ये थी कि उसने सिर्फ राजनीति की बात नहीं की, उसने आत्मसम्मान की बात की। उसने कहा, काला रंग शर्म नहीं, इज्जत है। ये वही मिट्टी है जिसने इंसानियत को जन्म दिया। और ये सुनकर लोग रो भी पड़े, मुस्कुराए भी, क्योंकि ये शब्द उनके दिल की गहराई से निकली हुई चोट पर मरहम थे। पर देखिए, उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही थे। अरब देशों की खिंचातान, एशिया की सियासत और अफ्रीका की गरीबी, ये सब उसकी राह में कांटे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में वो बैठता, नक्शा फैलाता, अपने साथियों से कहता, सोचो अगर हमारे सैनिक एक साथ खड़े हों तो क्या कोई हमें दबा पाएगा? उसके शब्दों में वो जुनून था जो अक्सर सिर्फ क्रांतिकारियों में होता है। लोग उसे मंडेला से जोड़ने लगे, कहते ये अफ्रीका का नया चैप्टर है। और बच्चे, हाँ बच्चे, उसकी आंखों में अपने सपने देखने लगे। अब सवाल यह है, क्या वो सचमुच मुस्लिम नेटो बना पाएगा, या ये सपना इतिहास के पन्नों में अधूरा रह जाएगा? ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, उसने आग जलाई है, और वो आग अब सिर्फ बुर्किना फासो तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। इब्राहिम ट्राओरे आज एक नाम से बढ़कर एक प्रतीक बन गया है। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ नफरत करते हैं, लेकिन कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। कहानी अभी जारी है।